guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So if you're new here, I'm Apurva Negi, and if you have been here before, well, you have a good taste. तो आज हम बात करने वाले हैं 6 things that every girl should own. मतलब बहुत ही practical, game-changing things that every girl should own. So if you're a girl or even if you're a guy trying to impress your girl, stay tuned. सबसे पहले बात करते हैं बेयर मिनिमम की बहुत ही बेसिक चीज दैट इज स्मेलिंग गुड। आई मीन इट डज नॉट मैटर कि आपका आउटफिट कितना ही प्यारा क्यों ना हो, आपका मेकअप कितना ही सुंदर क्यों ना लग रहा हो, आपके हेयर कितने ही अच्छे क्यों ना लग रहे हो। इफ यू आर नॉट स्मेलिंग गुड देन आई थिंक इट्स गेम ओवर, इट्स डन, टाटा बाय बाय। लाइक इन माई ओपिनियन स्मेलिंग गुड शुड नॉट बी एन ऑप्शन। एंड टू बी ऑनेस्ट प्रैक्टिकली हम देखें तो एक फुल बॉटल परफ्यूम की रखना अपने छोटू से बैग में, इट इज नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल। सो देयर यू नीड मिनी परफ्यूम्स। आई मीन दीज आर गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड। मतलब खुद देखो, छोटू से हैं, ट्रेवल फ्रेंडली हैं, फैंसी हैं, मतलब एक एंड सडनली यू स्मेल फ्रेश एंड एक्सपेंसिव। एंड जब भी आप मिनी परफ्यूम खरीदो तो इस बात का ध्यान रखो कि वो लॉन्ग लास्टिंग हो, यानी कि आपको हर 10 मिनट में उसको छिड़कना ना पड़े। एंड वन मोर थिंग, ये मैंने मतलब काफ़ी लोगों को देखा है कि वो बहुत ज़्यादा परफ्यूम छिड़क लेते हैं, उनके सामने से जाओ तो लाइक सर दर्द हो जाता है। सो डोंट ओवर डू इट, जस्ट अ लिटिल बिट एंड यू आर गुड टू गो। ना वन प्रो टिप दैट आई वांट टू गिव यू कि अगर आप चाहते हो कि आपका परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग हो तो उसको अपने पर्स पॉइंट पे स्प्रे करो। ये बहुत सुना होगा आपने, लाइक बिहाइंड द ईयर, यहाँ पर या नेक पे। एंड एक और चीज़, जब भी आप परफ्यूम लगाते हो उसके कुछ मिनट पहले आप वहाँ पर मॉइस्चराइज कर लो अपनी स्किन को अच्छे से। देन आपका परफ्यूम जो होता है इट वुड लास्ट अ बिट लॉन्गर देन यूजुअल। एंड एक और चीज़ जो मैंने अभी हैक देखा था इंस्टाग्राम पे कि जब भी आप ब्रश करते हो अपने हेयर, उससे पहले अपने कॉम्ब पे ना थोड़ा स्प्रे कर लो अपना जो भी परफ्यूम है। इससे इट हेल्प्स यू टू स्मेल गुड। मैंने खुद ट्राई नहीं किया है, बट आई जस्ट वांट टू शेयर इट विद यू, सो यू कैन ट्राई योरसेल्फ। Now, next thing that you should own are the exfoliating gloves for body scrubbing. So आप अगर अभी भी लूफाज यूज कर रहे हैं, थ्रो इट अवे राइट नाउ। मतलब बीन देयर डन दैट। मैंने काफ़ी टाइम से लूफाज यूज़ किए हैं एंड मुझे लगता था सिर्फ मेरे पास वही ऑप्शन है, एंड मुझे ये भी लगता था कि वो मेरी बॉडी को बड़े ही अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। बट नो, आई वाज टोटली रॉन्ग। एक्चुअल में जो लूफाज होते हैं ना, वो बैक्टीरिया की फैक्ट्री होते हैं, बैक्टीरिया का हाउस होते हैं। और हमें लगता है वाओ हमारी बॉडी कितने अच्छे से क्लीन हो रही है, बट नो, इट डज मोर हार्म टू आवर बॉडी देन एनी गुड टू अस। सो स्टॉप यूजिंग देम। So now you know what you have to use instead of those loofahs. You have to use these exfoliating gloves for body scrubbing. Now इनका काम क्या है? ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी से डेड स्किन को रिमूव करते हैं, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करते हैं, एंड ऑल्सो मेक्स आ स्किन लुक सॉफ्ट एंड सपल। एंड इनको ना यूज़ करना भी बड़ा ही ईजी है। कुछ नहीं करना है, बॉडी पे सोप अप्लाई करना है एंड इनको ग्लव्स की तरह डालना है एंड अपनी बॉडी पे स्क्रबिंग करनी है। प्यार से, इनको घिसना नहीं है, प्यार से, आराम से। So I think this is a thing that you should use if you want body scrubbing things. So instead of those loofahs, use them. Now use your exfoliating gloves once or twice a week only. रोज नहीं इसको घिसने लग जाना है। And please apply moisturizer after that. And again इसको हर यूज के बाद वॉश करना है अच्छे से and then dry it and then you can use it again. लेट्स बी रियल एंड आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, ओनली एंड ओनली गर्ल्स। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अपने हेयर वॉश रोज करता होगा। आई एम अज्यूमिंग इट। अगर करते हो तो हाउ एंड वाई। बट फॉर द रेस्ट ऑफ अस जो अपने हेयर वॉश रोज नहीं करते हैं, जस्ट लाइक मी, और करना भी नहीं चाहिए आई थिंक। मतलब बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है कि हेयर वॉश रोज करने चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दिस। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि फॉर द रेस्ट ऑफ अस जस्ट लाइक मी, जो हेयर वॉश रोज नहीं करते हैं, उनके लिए ड्राई शैम्पू कम्स फॉर द रेस्क्यू। नाउ इफ यू हैव एन इमरजेंसी, और जब भी आपके पास टाइम नहीं है बट यू वांट टू लुक रिप्रेजेंटेबल एंड यू वांट कि आपके हेयर अच्छे लगे, देन यू नीड ड्राई शैम्पू। नाउ नाम से पता चल रहा है ड्राई शैम्पू, मतलब इसके लिए आपको अपने हेयर वॉश करने की जरूरत नहीं है। जस्ट एक स्प्रे करो एंड सडनली योर हेयर विल लुक फ्रेश एंड ऑयल फ्री। मतलब ये जो सारा ऑयल होगा वो सोकअप कर लेगा। एंड एक और प्लस पॉइंट फॉर द गर्ल्स जस्ट लाइक मी जिनके हेयर में उतनी वॉल्यूम नहीं है, ये वॉल्यूम देने का भी काम करता है। सो इट इज अगेन वेरी यूजफुल थिंग। Now, here is the point. You cannot use it on a daily basis as a substitute for hair wash. Like it is only and only for emergency situation, not an excuse for hair wash. ये नहीं कि आज चलो मन नहीं कर रहा तो ड्राई शैम्पू यूज कर लेते हैं। नो, क्योंकि अगेन एट द एंड ये बना तो केमिकल से ही है एंड वी वांट कि हम जितना केमिकल से दूर रह सके उतना रहें। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू, यूज इट माइंडफुली। एंड जब माइंडफुली यूज करोगे तो आपको इसके सारे बेनिफिट मिलेंगे रादर देन कि इसके नुकसान के।
नाउ बिफोर यूजिंग इट शेक इट वेल बिफोर यूज, एंड इसको लगाने के बाद, इसको स्प्रे करने के बाद 1-2 मिनट तक अपने हेयर पे अच्छे से मसाज करो, सो दैट जो सारा ऑयल है वो सोकअप हो जाए, देन डेफिनेटली विल सी अ ह्यूज डिफरेंस। नाउ हेयर की बात हो ही रही है तो एक और चीज दैट यू शुड ओन इफ यू वांट कि आपके हेयर रिप्रेजेंटेबल लगे, अच्छे लगे, दैट इज हेयर सीरम्स। लेट्स बी रियल, बैड हेयर डे ruins everything. Like you could be wearing the most sexy, most beautiful outfit, looking all cute and beautiful, but if your hair is frizzy, dry and not looking good, then again it is game over, tata, bye bye. That's where hair serums comes in. And hair serums are the multitasking products. मतलब ये हेयर से फ्रिज से हेयर से फ्रिज हेयर में से फ्रिज को रिमूव कर देता है, एड शाइन्स टू योर हेयर एंड सॉफ्टन्स योर हेयर, एंड अगेन अगर आप हेयर स्टाइलिंग टूल्स मोर ऑफनली यूज करते हो तो ये उससे भी प्रोटेक्ट करता है। सो यू कैन इमेजिन मतलब एक प्रोडक्ट से कितना कुछ मैनेज हो जाता है। सो फॉर मी इट इज तो होली ग्रेल प्रोडक्ट। नाउ एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हेयर सीरम्स आर दी हेयर ऑयल्स, एंड काफी लोग बोलते हैं कि हेयर सीरम्स लगा के उनके बाल चिपचिपे हो जाते हैं, ऑयली हो जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है ना, यू आर नॉट यूजिंग इट इन अ करेक्ट वे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आप जब भी अपने हेयर वॉश करते हो ना, विद इन 10 to 15 मिनट्स आपको इसके 3 और 4 पंप अपने पाम पे लेने हैं, अच्छे से रब करना है, एंड देन इसको अपने हेयर एंड्स पे लगाना है, हेयर एंड्स पे लगाना है, ना कि हेयर रूट्स और हेयर स्कार्प पे। just remember that, then you can gain all the benefits of this product. So just remember this, and again मैं तो totally difference देख सकती हूँ जिस दिन मैं अपने हेयर वॉश करने के बाद हेयर सीरम लगाती हूँ और जिस दिन नहीं लगाती हूँ। आई कैन टोटली सी डिफरेंस माई सेल्फ कि कितना बड़ा डिफरेंस होता है। सो या आई तो नीड दिस प्रोडक्ट, दिस इज लाइक मस्ट हैव फॉर मी। नाउ इफ यू यूज हीट स्टाइलिंग टूल्स मोर ऑफनली तो ऐसे हेयर सीरम में इन्वेस्ट करो दैट कम्स विद हेयर प्रोटेक्शन। इट इज बेसिकली अ सनस्क्रीन बट फॉर योर हेयर। Now this one, honestly, this one is my favorite one. So have you ever been in that situation जहाँ पर आप अपने फ्लोई से आउटफिट के लिए बड़े hyped up हो, whether it could be your lehenga, anarkali or gown, मतलब you love its color, embroidery, the whole look, but the moment you wear it, आपको ऐसा लगता है यार कुछ missing है, something is missing, and you know what that something is? आपके फ्लोई आउटफिट का वॉल्यूम, बाउंस। लाइक व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट फ्लोई आउटफिट अगर उसमें वॉल्यूम ही नहीं है, उसमें वो बाउंस ही नहीं है। मतलब जब मैं उसको डाल के घूमूं, ट्वर्ल करूं, तो अगर वो मुझसे 2 इंच तक दूर तक ना जाए तो क्या फायदा उसका, मतलब ये तो धोखा हो जाएगा ना। सो हेयर कम्स इन कैन स्कर्ट। मतलब ये एक स्कर्ट टाइप होती है जो आप अंडरनीथ डालते हो अपने फ्लोई आउटफिट के, चाहे वो लहंगा हो, अनारकली हो या गाउन हो। एंड आफ्टर वेयरिंग दैट कैन स्कर्ट ना, लाइक trust me, it brings your outfit to life. मतलब even a simple lehenga starts looking 5 times more expensive by just that structure and bounce and volume. And you know what funny part is, ये जो कैन स्कर्ट होती है ना, दे आर नॉट इवन एक्सपेंसिव। मतलब 300-400 में मिल जाता है, और ऑनलाइन तो उससे भी सस्ते में मिल जाता है। एंड द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, दैट एक्सपेंसिव लुक इट गिव्स, टोटली वर्थ इट। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो किसी फेस्टिव के लिए, किसी ओकेजन के लिए, किसी वेडिंग के लिए, डोंट जस्ट स्टॉप एट योर फ्लोई आउटफिट, लहंगा, अनारकली या गाउन, बाय कैन टू, बिकॉज ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। सो आई वुड से कि यू डोंट नीड एनी डिजाइनर आउटफिट, यू जस्ट नीड द राइट हैक, एंड दिस वन टोटली गेम चेंजर। one pro tip, and that is so important कि don't क्रश और डोंट फोल्ड योर कैन स्कर्ट। अगर आप ऐसा करोगे तो उसका जो सारा बाउंस है, वॉल्यूम है, वो चला जाएगा। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट कैन स्कर्ट? सो इसीलिए उसको हैंगर में डाल के रखो, कहीं स्पेशियस सी जगह में रखो। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, एंड अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो ना, यू नो आई टॉक अबाउट दिस ऑल द टाइम एंड एवरी टाइम, एंड स्टिल आई एम गोना टॉक अबाउट दिस। क्या करूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव टू टॉक अबाउट दिस, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सेसरीज। एक्सेसरीज कैन कंप्लीटली चेंज योर लुक। मतलब आपने कोई बहुत ही बेसिक्स आउटफिट क्यों ना डाला हो, द मोमेंट यू कैरी एक्सेसरीज विद यू, इट जस्ट इनहांसेस योर लुक। यू कुड बी वेयरिंग द मोस्ट बोरिंग आउटफिट, बट द मोमेंट आप कुछ डाल लेते हो उसके साथ, लाइक योर वॉच और ब्रेसलेट, नेक पीस या इयररिंग्स, इट जस्ट ट्रांसफॉर्म योर होल वाइब, इट जस्ट ट्रांसफॉर्म योर होल लुक, इट जस्ट इंस्टेंटली मेक यू लुक स्टाइलिश। एंड दे से ना कि आउटफिट विदाउट एक्सेसरीज इज लाइक मैगी विदाउट मसाला, फीका, बिल्कुल फीका, एंड वी डोंट वांट दैट। So I just want to tell you कि try to invest in a good quality accessories, not just any random accessories, good quality accessory. Always
क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, एंटी टार्निश वंस में इन्वेस्ट करो. So these are the little things that makes you look polished every single time. So ये again बहुत ही underrated चीज़ है and बहुत ही important चीज़ है if you want that fashion upgrade. नाउ आफ्टर वेयरिंग योर ज्वेलरीज, आप उसको एक जिपलॉक कंटेनर में बंद करके रखो या उसको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखो, सो दैट वो एयर और मॉइस्चर से दूर रहे, क्योंकि जितना आप उसको एयर और मॉइस्चर से दूर रखोगे उतना उसकी जो शेल्फ लाइफ होगी, आई डोंट नो शेल्फ लाइफ यूज करते हैं वर्ड यहाँ पर या नहीं, बट यू नो व्हाट आई वांट टू से कि उसको एयर और मॉइस्चर से दूर रखो, वो उतनी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी. एंड वन मोर थिंग, आप जिस भी उसको बॉक्स में रख रहे हो उसमें एक ना छोटा सा चौक रख दो, या वो जो सिलिका जेल वाले पाउच आते हैं ना वो रख दो. इट जस्ट मेक्स योर ज्वेलरी लुक ब्रांड न्यू. So these were 6 things that I swear by, small, underrated and total game changer. And इनमें से अगर एक चीज भी आपके लिए हेल्पफुल हो जाती है, then my mission would be successful. So that's it for today. See you in the next video. Bye.